हेलो गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी के चार्ट में ना काफ़ी बढ़िया सा कंफ्यूजन है। एंड क्या यहाँ पे 40 रुपीज़ आपका सीधा 400 रुपीज़ हो सकता है? क्या 40 रुपीज़ 400 रुपीज़ होने के चांसेस है? किस तरीके से हो सकती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सब चीज़ें हम बात करने वाले हैं। एंड इसे क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो इसे कहा जाता है हीरो एंड ज़ीरो। अब ये काम कैसे करता है उसके बारे में पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं, किस तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पे काम करती है वो भी देखिए। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आज हमने अपडेट दिया था इस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगभग 200 प्लस पॉइंट्स इजीली हमने गेन कर लिया था। तो अगर आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड हीरो ज़ीरो किस तरीके से काम करता है वो भी हम देखने वाले हैं। ओवरनाइट का सक्सेस जो है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जिसके पास सी का होल्डिंग है वो अपने सी पोजीशन को होल्ड रख सकता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया सा ओवरनाइट का हमारा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो चुका है। तो लगभग 800 पॉइंट्स का मूव ये है ये। एंड अपने आप में काफ़ी बढ़िया सा मूव है 800 पॉइंट्स का, ठीक है। अभी अगला चीज हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, अगला इंपॉर्टेंट टारगेट हमारे लिए क्या होने वाले हैं मार्केट्स के, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे देखिएगा, मार्केट अगर यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास रहता है एंड अगर मार्केट यहाँ पे इसे ब्रेक करता है तो अपना टारगेट रहेगा 47,049 का पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आने वाला है वो रहेगा आपका 47,105 का। एंड थर्ड टारगेट आपका हो सकता है लगभग 47,283 का। अब ये दोनों तीनों टारगेट्स आपको काफी बढ़िया से अपर साइड के टारगेट्स दिला सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट्स आपके लिए क्या हो सकते हैं, तो फाइनल टारगेट्स अगर हम बात करें तो 47,343 के आसपास के भी हमारे यहाँ पे हो सकते हैं, जो कि एक एसएल ट्रेलिंग के साथ आपको कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसएल ट्रेलिंग के साथ यहाँ पे ये बड़े टारगेट्स हमारे लिए निकल के आने वाले हैं। अब उस हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर एक डाउनफॉल के टारगेट्स के लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मार्केट का मोमेंटम चल रहा है उस हिसाब से हमें एक अपर साइड के लिए रेडी है व्यू, हमारे पास सीई साइड का भी है एंड एक पी साइड का भी व्यू यहाँ पे निकल के आने वाला है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे आकर के भी इसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि हम कभी एक चीज़ में यहाँ पे हमेशा 100% नहीं होते मार्केट्स के अंदर। अगर हमारा लेवल यहाँ पे आ रहा है, अगर हमारा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लेवल एंड लॉजिक अगर दोनों हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो मार्केट उस डायरेक्शन में जा सकता है। अब इस केस में हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, इस केस में हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास 46,898 से लेकर के लगभग 46,904 के आसपास का लेवल्स। अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स का ब्रेकडाउन कर रहा है डाउनफॉल में, तो काफ़ी बढ़िया से डाउनफॉल भी यहाँ पे नज़र आ सकता है। एंड ये जो डाउनफॉल हो सकता है वो लगभग हमारे 46,835, 46,793 एंड 46,681। तो ये टारगेट्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे डाउनफॉल का मोमेंटम इस लेवल से निकल के आता है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी पीई का पोजीशन अगर होल्डिंग में रखा होगा अभी, तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, क्या उसे और भी यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए पीई की पोजीशन को, या फिर उसे पीई का पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए एंड उसमें से एक नए पोजीशन के लिए भागना चाहिए। तो देखिए, अभी पीई का पोजीशन आपका तब तक होल्ड रह सकता है जब तक वो हम यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब कि 47,000 के ऊपर यहाँ पे नहीं जाते। अगर 47,000 के ऊपर अगर मार्केट्स निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। अगर यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर अगर हम जाने की कोशिश करते हैं तो फिर जो पीई साइड का लेवल्स रहेगा ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर होता हुआ आपको दिख सकता है। एंड उस केस में आपको यहाँ पे एग्जिट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से कौन आ रहा है, ऊपर से हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह भी ये काम करेगा एंड एक सपोर्ट की तरह भी ये काम कर सकता है। अगर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है तो हमारे लिए बेहतरीन होगा, लेकिन अगर सपोर्ट के लिए काम कर गया तो कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर हमारे लिए एक अपर साइड के लिए व्यू जो होता है ना, वो व्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहेगा एंड थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी हाई भी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नीचे की साइड से रेजिस्टेंस लेवल नंबर 1 एंड रेजिस्टेंस लेवल नंबर 2, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास ये दो लेवल्स का रहेगा। बाद में यहाँ पे अगर डाउनफॉल कंटिन्यूशन में आता है ऊपर का लेवल जाते ना जाते हुए, तो डाउनफॉल का लेवल्स ये ब्रेक होने के बाद एक और कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट्स यहाँ पे आ सकता है। टारगेट्स मैंने आपको बता दिया है कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 46,683, 46,643,
ठीक है, तो ये 43 एंड 83 के आसपास के आप वेट कर सकते हो। ठीक है, 43 को आप ज़्यादा कभी कंसिडर मत कर लीजिएगा, लेकिन अगर 83 मिलता है एस एल ट्रेल के साथ में तो काफ़ी बढ़िया हमारे लिए निकल के आ सकते हैं टारगेट्स वहाँ पे। ठीक है, तो खैर ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात है। अब यहाँ पे निफ्टी की भी बातें कर लेंगे कि निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, निफ्टी कहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए जो है लेकर के आ सकता है, निफ्टी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, अगर आप में आपने हमारा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, क्लियरली मैंने आपको ये बताया था कि निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ से एक अपने ऊपर की साइड का रैली दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमें यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जा सकता है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे सच में लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ पे निफ्टी जो है वो हमें कंफ्यूज कर रहा है? क्या कंफ्यूज कर रहा है निफ्टी हमें, तो वो तो आने वाले टाइम के साथ पता चलेगा। अगर निफ्टी 50 आपके पास होल्डिंग में है, ठीक है, मतलब कि पीई पोजीशन अगर आपका होल्ड है तो होल्ड रख सकते हो आप। देखिए अगर 85 के ऊपर अगर हम निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो 85, ठीक है, तो 85 के ऊपर अगर मार्केट्स निकलता है तो किसी ना किसी वक्त हम ये कह सकते हैं कि मार्केट्स थोड़ा बहुत यहाँ पे और ऊपर जा सकता है। एंड अगर वो 900 को क्रॉस कर देता है, ठीक है, तो 900 को जैसे मार्केट्स क्रॉस करता है तो वो एक तेज़ी से आपको ऊपर का मोमेंटम डेफिनेटली देखने मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। तो उस केस में आप पी को होल्डिंग को डेफिनेटली एग्जिट वहाँ पे करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपका पोजीशन यहाँ पे पी में बना है एंड आपका पी पोजीशन 20,860 7 से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है, तो 67 से ऊपर अगर मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे इजीली एग्जिट कर सकते हो। अभी अगर 67 की अगर हम बात करें तो 56 के बाद में 67 जो होता है लगभग यहाँ पे 11 पॉइंट्स, ठीक है, तो 11 पॉइंट का एसएल आप यहाँ पे अगर ले पाते हो तो काफ़ी बढ़िया ऐसी बात हो सकती है और ज़्यादा। ठीक है, मतलब 11 पॉइंट्स का ही बस आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है। टारगेट्स अगर बात किया जाए तो टारगेट हमारा सबसे पहले रहेगा 20,850 का, 20,831 का एंड 20,785 का। ये दोनों तीनों टारगेट्स हमारे हो सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, अब निफ्टी 50 के अंदर अगर आपको यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेना है, अपर साइड में ट्रेड अगर प्लानिंग करना है तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी ये लेवल्स, ये लेवल्स, ये लेवल्स। अब मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, इस लेवल्स को ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो फिर और यहाँ पे नीचे हमारे पास 20,721 से लेकर के 20,715 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। अब यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे और रिएक्ट करके फिर यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो फिर हमें सीधा सीधा 20,950 एंड 20,957 ये दोनों टारगेट्स भी देखने वहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, तो ये रहेगी बात अगर मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करता है तो। लेकिन मार्केट्स के अंदर क्या होता है, दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउनफॉल करके सीधा यही से ऊपर निकल सकता है। यहाँ पे आने की उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, अगर वो यहाँ पे एक अच्छा थोड़ा सा भी निगेटिव न्यूज़ आता है तो वो डेफिनेटली एक डाउनफॉल कर सकता है। लेकिन अगर निगेटिव न्यूज़ नहीं आती, मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है तो मार्केट यही से आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो निफ्टी 50 आपको यही से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। निफ्टी 50 के अंदर भी काफ़ी बढ़िया से आपको जो है प्रॉफिट होता हुआ वहाँ पे दिख सकता है। तो खैर ये रही बात यहाँ पे निफ्टी 50 की एंड बैंक निफ्टी की। तो दोनों का एनालिसिस आपके साथ में हमने शेयर ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया है, जो कि टोटली फ्री टू ज्वाइन है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आकर के जुड़ सकते हो हमारे साथ में। ये टोटली फ्री है, यहाँ पे भी आपको बहुत सी चीज़ें एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज़ के लिए अपडेट किया जाता है। अगर आप चाहो तो इसमें आकर के भी ज्वाइनिंग कर सकते हो।